हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज स्वाति, योर स्पोकन इंग्लिश एजुकेटर। और एक बार फिर हम मैग्नेट ब्रेन्स के एक इतने अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सारा कंटेंट हर सब्जेक्ट का मिलता है आपको एब्सोल्युटली फ्री। मतलब आपको 1 और 2 चैप्टर्स के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ स्कूल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी हो, कोर्सेज करने हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू, दैट टू फॉर फ्री। Right? So on this good note, इस नोट पे we are going to start with आज का जो हमारा क्विक बाइट्स में क्या सेशन है। लेवल अप करनी है ना इंग्लिश को, कैसे करेंगे? You remember basic to better vocabulary? Exactly, this is what we are going to start. I am going to help you removing that very word from your life. Very smart, very shy, very beautiful, very ugly. तो ये very को हटाएंगे और आज हम सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स। वर्ड ऑफ द डे में आप नए वर्ड सीखते हो, लेकिन आपके पास एक ऑलरेडी एक बेसिक वर्ड है, जैसे कि वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब आपको पता है, लेकिन हमें लगता है ओ इतना ब्यूटीफुल, तो हम बोलते हैं वेरी ब्यूटीफुल। सो व्हाई डोंट वी यूज बेटर वर्ड्स? तो अब मैं आपको देने वाली हूँ कुछ बेटर वर्ड्स। आपको करना क्या है, इस वीडियो को या तो सेव कर लेना, या तो आप जो है इनके वर्ड्स को धीरे धीरे करके, आई एम नॉट आस्किंग कि एक ही बार में, बट धीरे धीरे करके इन वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी नोटबुक में डाल लेना। अब कोशिश करना कि अगर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड में आप वेरी बहुत लगाते हो तो उसको रिप्लेस कर देना। इसी तरीके से आपकी इंग्लिश जो है वो एनहांस होगी। एनहांस मतलब इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले है वेरी शाई, बहुत ही ज़्यादा शर्मीला। वेरी शाई, उसको हम क्या कहेंगे? टिमिड। क्या कहेंगे? टिमिड। लाइक ओ यू नो माई सिस्टर, शी इज टिमिड, शी इज नॉट वेरी शाई। वेरी को हटाओ, अपन बोलेंगे टिमिड। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आकाश इज अ टिमिड बॉय, आकाश जो है बहुत शर्मीला लड़का है। आकाश इज अ टिमिड बॉय। द रैबिट इज टिमिड एंड सस्पिशियस, रैबिट जो होता है खरगोश, वो ना बहुत ज़्यादा जो है टिमिड होता है, मतलब बहुत शाय होता है। इट्स नॉट एन एनिमल जो कि ईजीली लोगों के साथ घुल मिल जाता है, प्लस वो बहुत सस्पिशियस होता है, मतलब वो इजीली लोगों पे बिलीव नहीं करता, वो अपने स्पेस में रहना चाहता है। टिमिड एंड सस्पिशियस। नेक्स्ट है ओ यू आर सो डियर टू मी, तुम मुझे बहुत प्यारे हो। बहुत प्यारे को हम बोलते हैं बिलोवेड। बिलोवेड, ओ माई बिलोवेड। तो आप इसके लिए सेंटेंस देख लेते हैं। He lost his beloved wife last year. उसकी जो बीवी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, last year she died. She died last year. तो उसने क्या बोला? He lost his beloved wife. Instead of saying very dear, हमने क्या वर्ड यूज किया? beloved. When the beloved actor died, his passing was mourned by everyone. जब वो बहुत ही ज़्यादा, जिसको हर कोई चाहता था, जो सबका दुलारा था, वो एक्टर की डेथ हो गई, तो हर किसी ने मौन किया। मौन किया मतलब उसने उसको हिंदी में मौन करने को क्या कहते हैं कि जब आप शोक मनाया, मौन करने को कहते हैं शोक मनाया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वेरी बिग। वेरी बिग के लिए क्या बोलोगे? बहुत बड़ा, मैसिव। क्या बोलोगे? मैसिव। अब हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं, कोलोसल, मैसिव, ह्यूज। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं? मैसिव। अब इसके लिए अपन फटाफट सेंटेंसेस बनाते हैं। दे ओन अ मैसिव हाउस विद एन इनक्रेडिबल गार्डन। उन्होंने एक बहुत बड़ा घर खरीदा, मैसिव हाउस, और उसका जो गार्डन था वो बहुत ही अद्भुत था। अद्भुत को क्या कहते हैं? इनक्रेडिबल। He died from a massive heart attack. उसको एक बहुत ज़्यादा बड़ा हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अंडरस्टूड? He died of a massive heart attack. ठीक है। जैसे किसी लड़के को किसी लड़की के ऊपर क्रश है, तो आप क्या बोलोगे? Oh my God, he has got a massive crush on that girl. Clear? Next is very boring. No excitement at all. Very boring को हम कहते हैं dull. What a dull evening. क्या डल पार्टी है, क्या डल बंदा है, क्या डल लड़की है। यू कैन यूज इट फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज बोरिंग एंड नॉट इंटरेस्टिंग, ठीक है। एग्जाम्पल, व्हाट अ डल डे इट इज, कितना डल डे है, कितना बोरिंग डे है। सच अ बोरिंग डे, यू नो, सच अ बोरिंग डे की जगह क्या बोलोगे? सच अ डल डे। यू लुक सो डल टुडे, क्या हो गया तुम्हारे फेस पे? कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। व्हाट हैपेंड टू यू? यू लुक सो डल टुडे।
नेक्स्ट है वेरी नॉइजी, एकदम बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आ रही है, उसको हम कहते हैं डेफनिंग। डेफनिंग मतलब बहरा कर देने जितनी ज़ोर की आवाज़। द नेबर्स वर प्लेइंग डेफनिंग म्यूजिक, हमारे जो नेबर्स हैं उनके घर पार्टी हो रही थी। रात को 2 बजे वो ऐसा म्यूजिक बजा रहे थे कि हमें हमारे घर में एक दूसरे से बात करते नहीं हो रहा था। होता ना जैसे आपकी देखना अपन गणपति निकलते हैं या फिर वो शिव जी की बारात निकलती है तो लोग डीजे लगाते हैं और वो डीजे इतनी ज़ोर से बजता है कि यू फील कि आपकी बॉडी जो है ना वो उसके बीट्स के साथ शिवर कर रही है। ऐसा लगता है कि यार थोड़ी देर चुप हो जाए, बहुत ज़्यादा शोर। उसको म्यूज़िक नहीं कहते, उसको नॉइस कहते हैं, उसको डेफनिंग नॉइस कहते हैं, ठीक है। द नॉइस फ्रॉम द सरफेस वॉज नाउ क्वाइट डेफनिंग, जो सरफेस से जो आवाज़ आ रही थी, जैसे ऊपर मान लो कोई हथौड़ा पीट रहा था तो जो आवाज़ आ रही थी इट वॉज क्वाइट डेफनिंग। नेक्स्ट है वेरी पुअर, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है उसको हम बोलते हैं डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट, पुअर, बहुत ही ज़्यादा पुअर है। द फ्लड्स लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेस्टिट्यूट, ये जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का घर वर सब कुछ बह गया, तो वो सब अब क्या हो गए, बहुत ज़्यादा गरीब हो गए। द फ्लड्स लेफ्ट, फ्लड्स ने हज़ारों लोगों को गरीब बना के छोड़ दिया। नेक्स्ट इज द रूम वॉज डेस्टिट्यूट ऑफ कम्फर्ट्स, एक रूम था जहाँ पे ना बैठने के लिए सोफ़ा था, ना लेटने के लिए बेड था, ना वहाँ पंखा था, ना वहाँ लाइट थी, वहाँ किसी भी तरीके का कंफर्ट नहीं था। तो आप क्या बोलोगे, अरे वो रूम उसमें तो कुछ नहीं, इट वॉज डेस्टिट्यूट ऑफ कम्फर्ट्स। डेस्टिट्यूट मतलब बहुत ही पुअर, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। नेक्स्ट इज वेरी चीप। वेरी चीप मतलब अब इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ही सस्ता, लेकिन यहाँ पे सस्ता मीनिंग नहीं है, यहाँ पे है कोई ऐसा इंसान जो पैसे खर्च करना नहीं चाहता, कोई ऐसा जो है ना कंजूस, बेसिकली वेरी चीप इन अ वे कि उसे हम कंजूस कह रहे हैं, उसे हम कहते हैं स्टिंजी। इट्स नॉट स्टिंगी, इट इज़ स्टिंजी। स्टिंजी जैसे कि अरे यार ये आदमी ना ये तो बहुत स्टिंजी है, क्यों, कहीं पैसे खर्च नहीं करता, जब पैसे खर्च करने की बारी आती है तो इसको कोई कॉल आ जाता है, इसको अचानक से जाना पड़ता है, या पूरा खाना खाने के बाद पैसे देने की बारी में 5 मिनट पहले ही निकल जाता है, तो वो कैसा हुआ, स्टिंजी हुआ। या इसके पापा कितने कंजूस हैं, ही इज सो स्टिंजी, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे लाइक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हर फादर इज वेरी रिच एंड स्टिंजी, पैसे वाले हैं लेकिन खर्च कुछ नहीं करते। He is really stingy and never buys the drinks when we go out. वो बहुत stingy और कभी भी पैसा खर्च नहीं करता जब भी हम बाहर जाते हैं। अब है very clean। अब very clean को आप बोलते हो spotless, ठीक है। स्पॉटलेस जैसे आप घर गए और आपने देखा कि पूरा घर जो है एकदम नीट एंड क्लीन है, जैसे कि एकदम कि स्पॉटलेस, कहीं से कहीं तक कोई धूल नहीं, कोई गंद नहीं, तो आप उसे क्या बोलोगे, वेरी क्लीन को स्पॉटलेस है। ओके, शी साइड एंड वॉन्डर्ड थ्रू द स्पॉटलेस किचन। वो जैसे किचन में गई, उसने देखा पूरा किचन जगमगा रहा है, उसमें कहीं कोई गंद नहीं है, तो उसने वाह कहते हुए वॉन्डर किया, मतलब पूरा चेकआउट किया। शी वॉज ड्रेस्ड इन अ स्पॉटलेस वाइट फेरी फ्रॉक। सो एक बहुत छोटी सी बच्ची थी और उसने क्या पहना हुआ था, एकदम फेरी वाली वाइट फ्रॉक जो कि स्पॉटलेस थी, मतलब जिसमें कहीं से कहीं तक कुछ गंदा नहीं था। क्लियर। वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट का मतलब होता है ब्रीफ। ब्रीफ मतलब कि जैसे आपको बोलते हैं ना ब्रीफ में आंसर्स लिखो, बहुत ही छोटे आंसर्स लिखो। सो फॉर एग्जाम्पल, इसने झगड़ा किया, उसने झगड़ा किया, फिर दोनों चुप हो गए। देयर वॉज अ ब्रीफ पॉज, मतलब एक बहुत छोटा सा पॉज था, शांति छा गई। अ ब्रीफ समरी इज गिवन ऑन अ सेपरेट शीट। आपने एक पोम पढ़ी, उस पोम की एक ब्रीफ समरी जो थी वो अगले पन्ने पे थी। ब्रीफ समरी मतलब छोटे कम शब्दों में उसे एक्सप्लेन किया हुआ था। नेक्स्ट इज वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट को आप बोलोगे आर्डुअस। आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो आपने क्या बोला, अरे यार ट्रिप बहुत मुश्किल थी, मैं जो ट्रैक पे गई थी अभी वो बहुत मुश्किल था। इट वॉज एन आर्डुअस ट्रिप, या इट वॉज एन आर्डुअस क्लाइंब अप द माउंटेन, वो माउंटेन पे क्लाइंब करना बहुत मुश्किल था। इट वॉज एन आर्डुअस क्लाइंब अप द माउंटेन। अब है वेरी ड्राई। वेरी ड्राई मतलब बहुत ही ज़्यादा सूखा, उसको हम कहते हैं एरिड। एरिड, एरिड जैसे कि द क्रॉप्स विल नॉट ग्रो इन द एरिड ग्राउंड बिकॉज द सॉइल इज़ टू ड्राई। जो ज़मीन है वो एकदम सूखी है, उसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, तो वहाँ पे आपकी फसल नहीं होगी।
क्या बोलोगे यहाँ पे? बहुत ज़्यादा एरिड है। वेरी क्विक के लिए आप क्या बोलोगे? रैपिड, बहुत फास्ट, रैपिड। तो आई एम अमेज्ड एट टॉम्स रैपिड प्रोग्रेस इन फ्रेंच। टॉम फ्रेंच सीख रहा है और उसकी प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा क्विक है कि उसको देख के मैं आश्चर्यचकित रह गई हूँ। आई एम अमेज्ड एट टॉम्स रैपिड प्रोग्रेस इन फ्रेंच। He has made rapid progress in English. You have made rapid progress in English. आप इंग्लिश सीख रहे हो और आपकी प्रोग्रेस देख के मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। अब है वेरी बैड। वेरी बैड बहुत ही खराब, इसको हम कहते हैं awful। क्या कहेंगे? awful। आई फील ऑफुल अबाउट फॉरगेटिंग हर बर्थडे। यार मैं उसका बर्थडे भूल गई। जैसे मेरी एक फ्रेंड है नवनीत, उसका मैं बर्थडे भूल गई एंड शी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी सिंस देन एंड आई रियली फॉरगेट बर्थडेज। कुछ बर्थडेज होते हैं जो आप बचपन से मनाते आते हो, उसके अलावा आई लिटरली फॉरगॉट हर बर्थडे एंड आई फील ऑफुल। आई रियली फील ऑफुल अबाउट फॉरगेटिंग हर बर्थडे। आई एम सॉरी। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव हैड अ रियली ऑफुल हेयर कट। तो हम जो है बार्बर के पास गए, उन्होंने जो बाल थे वो ऐसे काटे कि अब जो ऐसा होता है कैप पहन के घूमो क्योंकि बाल तो हो गए ख़राब। सो उसने बहुत ही ऑफुल हेयर कट करा। उसने ऑफुल मतलब बहुत ही ख़राब। वेरी स्मार्ट का मतलब होता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब वेरी इंटेलिजेंट। सो जैक इज़ एन इंटेलिजेंट प्यूपिल। जैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बच्चा है, बट ही लैक्स मोटिवेशन। लेकिन उसके पास जुनून नहीं है, उसके पास मोटिवेशन नहीं है। शी सीम्ड इंटेलिजेंट एंड वेल एजुकेटेड। उससे बात करके, उससे मिलके लगा काफ़ी पढ़ी लिखी, काफ़ी इंटेलिजेंट है। ठीक है, इंटेलिजेंट तो बहुत ही सिंपल वर्ड है। अब है वेरी सैड, बहुत ही ज़्यादा दुखी। उसको आप कहते हो सॉरोफुल। सॉरो का मतलब होता है दुख, सॉरो से फुल, सॉरोफुल। ठीक है। हर फेस वॉज एंशियस एंड सॉरोफुल। उसका जो फेस था वो बहुत परेशान और बहुत दुखी लग रहा था। आवर हार्ट्स आर विथ यू ऑन द सैड एंड सॉरोफुल डे। सपोज किसी की डेथ हो गई, आप किसी के फादर की डेथ हो गई, आप अपने फ्रेंड से मिलने गए हो जिसकी फादर की डेथ हो गई है, तो आपने क्या बोला? आवर हार्ट्स आर विथ यू। मतलब हमारी सारी प्रेयर्स, हमारी सारी जो फीलिंग्स हैं वो सब तुम्हारे साथ हैं ऑन दिस सैड एंड सॉरोफुल डे। ऑन दिस सॉरोफुल डे भी आप बोल सकते हो क्योंकि सैड का मतलब ही एक्सट्रीमली सैड मतलब सॉरोफुल। ठीक है। वेरी अपसेट, बहुत ही ज़्यादा अपसेट होने को क्या बोलते हैं? अपसेट का मतलब क्या होता है? एकदम जहाँ पे आप दुखी हो जाते हो। ठीक है, किसी ने आपको हर्ट कर दिया है, आप अपसेट हो गए हो, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रॉट। उसको हम कहते हैं डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब क्या होता है? हर डिस्ट्रॉट मदर हैड स्पेंट ऑल नाइट वेटिंग बाय द फोन। उसकी मम्मा जो थी वो, उनकी जो बेटी है, उन्होंने क्या कहा कि अच्छा मैं ना आज रात के लिए अपनी फ्रेंड के यहाँ स्टे कर रही हूँ। मम्मा को पता चला फ्रेंड के यहाँ स्टे नहीं कर रही है, तो उसकी जो मम्मा थी वो बहुत अपसेट हो गई और रात भर फ़ोन का वेट करती रही कि अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा। तो उनकी मदर कैसी थी? हर डिस्ट्रॉट मदर। सेकेंड है वीक्स आफ्टर द एक्सीडेंट शी रिमेन डिस्ट्रॉट। एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मे बी शी लॉस्ट समवन, तो बहुत वीक बीत गए, सप्ताह बीत गए, लेकिन अभी भी वो एकदम अपसेट है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉट है। डिस्ट्रॉट। ओके। वेरी कोल्ड मतलब होता है फ्रीजिंग, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड नाउ, बहुत ज़्यादा ठंड है। टेम्परेचर्स कैन ड्रॉप वेल बिफोर फ्रीजिंग इन बिलो फ्रीजिंग इन मिड विंटर। जो विंटर सीजन होता है, सो उसमें एकदम जो हम बात करें, लेट्स से हम न्यू ईयर्स टाइम की बात करें, दिसंबर एंड जनवरी स्टार्ट, उस वक्त क्या होता है? फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। मतलब उस वक्त फ्रीजिंग पॉइंट के भी नीचे जा सकता है। वेरी स्ट्रॉन्ग को हम क्या कहते हैं? फोर्सफुल। बहुत फोर्सफुल तरीके से उसने मुझसे बात करी। ही हैज़ अ वेरी फोर्सफुल पर्सनैलिटी, मतलब आप उसके सामने मना कर ही नहीं पाते, वो एकदम फोर्सफुली कहता है। वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। शी इज़ अ कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल लीडर। वो बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत फोर्सफुल है, मतलब वो अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट तरीके से सामने रखती है, फोर्सफुल तरीके से सामने रखती है। अब है वेरी एक्यूरेट। वेरी एक्यूरेट को हम कहते हैं इम्पेकेबल, और ये बहुत अच्छा वर्ड है। इमैक्यूलेट, इम्पेकेबल, एमिएबल, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लिटरली हर दिन यूज़ कर सकते हो।
शी हैड एन इम्पेकेबल रेपुटेशन। इम्पेकेबल का मतलब होता है बहुत ही सही, बहुत ही क्लियर, बिना किसी दाग के, बिना किसी गलती के, उसे कहते हैं इम्पेकेबल। आई थिंक यू हैव इम्पेकेबल टेस्ट। आई थिंक यू हैव एन इम्पेकेबल टेस्ट कर देते हैं हम यहाँ पे, मतलब तुम्हारा टेस्ट बिल्कुल सही है, जो तुमने सोचा बिल्कुल सही है, उसको कहेंगे इम्पेकेबल। वेरी अनोइंग, वेरी अनोइंग, बहुत परेशान करने वाला, इसको क्या बोलेंगे? अब्रेसिव, अब्रेसिव। शी वॉज अ टफ गर्ल विद रादर एन अब्रेसिव मैनर। वो थी बहुत टफ, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग थी। उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ख़राब था, दूसरों को हर्ट करने वाला था। तो कैसा था उसका बिहेवियर? अब्रेसिव। शी वॉज रादर अब्रेसिव, वो थोड़ी अब्रेसिव थी, थोड़ी अनोइंग थी, परेशान करने वाली थी, दिमाग ख़राब करने वाली थी, इरिटेट करने वाली थी। क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम इसके लिए? अब्रेसिव। से इट अगेन, अब्रेसिव। सो दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। हमने सीखे पूरे 20 वर्ड्स, जहाँ हमने वेरी को किक आउट कर दिया और कुछ नए वर्ड्स सीखे हैं। नाउ यू हैव टू ट्राई टू यूज़ दीज वर्ड्स, ठीक है? आप अगेन, आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप एक ही दिन में सारे वर्ड्स याद कर लो। एक दिन में मैक्सिमम 5 वर्ड्स याद करो, मोर देन इनफ। लेकिन इन्हें सेव कर लेना, एटलीस्ट राइट इट समवेयर, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे दिस इज़ आवर होम पेज। होम पेज पे स्पोकन इंग्लिश है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे देन दिस विल अपीयर। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, पूरी कैटेगरीज आ जाएंगी। जो कैटेगरी का वीडियो देखना है उस पर क्लिक करो, फिर वीडियो पे क्लिक करो, एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।